एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिद्धिस फिजियो रिहैब एंड डाइट केयर। तो आज का हमारा वीडियो बेसिकली उन माता पिता के लिए है जो लोग अपनी बच्चों की हाइट को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं। अगर आपके बच्चे की हाइट कम है और आपको लगता है कि वो अब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या कैसे बढ़नी चाहिए, तो ये सब जानना है तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिए। तो हम बात करते हैं हाइट की। चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको शौक होता है कि हाइट हमारी एकदम टॉल और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल यही है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से हाइट और आपका फील्ड या ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। बट अगर फिर भी आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने बहुत इजी कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो डेफिनेटली हाइट उससे बढ़ेगी। अब जनरली अगर देखा जाता है तो लड़कियों की हाइट बोलते हैं 12 से 18 साल तक उनकी हाइट में ग्रोथ होती है, इसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। और लड़कों में 20 से 21 साल तक, हाँ सम एक्सटेंट तक लड़कियों में भी लड़कों में भी इसके बाद भी हाइट बढ़ती है। बट अगर उनकी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है या वो बहुत इसी तरफ ध्यान दे रहे हैं एक्सरसाइज में इनमें, तो डेफिनेटली बढ़ती है। बट अगर एक जनरल फंडा है तो 12 से 18 साल लड़कियों के लिए और उसके बाद 20-21 साल तक लड़कों के लिए। इसके बाद जो होता है, हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है जो आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती है, उनमें जो ग्रोथ प्लेट होती है वो फ्यूज़ हो जाती है, तो इसके बाद हाइट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। तो एक है कि लड़कियों में अगर फर्स्ट पीरियड आ गया है, मेनार्के आ गया है, तो उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं कि अब हमारे बच्चों की हाइट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हर जगह यही सुना है कि अगर लड़कियों के पीरियड आ गए हैं तो उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं है। अगर मेनार्के आ गया है, अगर पीरियड आ गए हैं, तो भी उसके बाद 2 से 3 साल तक हाइट बढ़ती है। कुछ एक्सटेंट में वो 4 to 5 ईयर भी बढ़ सकती है, बट बेसिकली 2 से 3 साल आपके पास होते हैं हाइट को इंक्रीज करने के लिए। अब जनरली ये होता है कि लड़कियों में प्यूबर्टी 8 ईयर तक आ जाती है। प्यूबर्टी मीन्स कि आपके जो भी मैंने बताया कि प्रॉपर ग्रोथ है, आपके एक्जिला के हेयर आ जाएंगे, ब्रेस्ट चेंजेस होंगे। इस बारे में हमने पूरा वीडियो बनाया है मेनार्के डाइट में, उसमें मैंने पूरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा डिटेल दिया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में उसकी लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखें कि आपके बच्चों को फर्स्ट टाइम अगर ब्लीडिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम अगर मेनार्के आया है, तो उन्हें क्या खाना है और वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल बात नहीं करेंगे। बट अगर प्यूबर्टी 8 ईयर में आती है तो 10 साल में, उस प्यूबर्टी के 2 साल बाद फर्स्ट पीरियड आ जाता है, तो 10 साल में बच्चों के फर्स्ट पीरियड बच्चियों के आ जाएंगे। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। 9 में भी आ सकते हैं, 10 में भी आ सकते हैं, बाद में भी आ गए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चों की हाइट रुक जाएगी। उनके पास 2 से 3 साल फिर भी होते हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ों पे, वो हम अभी यहाँ पे बात करते हैं। डिपेंड करता है सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर। जिन बच्चों के माता पिता छोटे हैं या उनकी हाइट कम है तो उनके बच्चों की भी हाइट कम होगी। बट किसी केसेस में होता है कि अगर माता पिता की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट ज़्यादा निकल जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सब डिपेंड करता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके अंदर हार्मोन कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड हमारा आता है फिजिकल एक्टिविटी। आप जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, आजकल के बच्चों को पूरे दिन घर पे रहना, मोबाइल और टीवी में लगे रहते हैं, बट अगर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा, उनके खेलने पे कूदने पे, तो उनकी हाइट बिल्कुल बढ़ेगी। थर्ड हमारा आता है डाइट। प्रॉपर डाइट एक हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट हो गया है, विटामिन डी और कैल्शियम आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो वो ग्रोथ अच्छे से करेगी, आपकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी। तो कैल्शियम के लिए क्या क्या फूड खाने हैं, क्या है, इसके भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लीज़ वो चेकआउट करें। तो हमारा आता है कैल्शियम एंड विटामिन डी। इसके बाद हमारा आता है प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप और रेस्ट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक जनरल फंडे के हिसाब से 6 से 11 साल के बच्चों को 9 घंटे की स्लीप चाहिए। जितना सोएंगे, जितना रेस्ट करेंगे, आपके ग्रोथ हार्मोन उतने अच्छे से प्रोड्यूस होंगे, उतनी हाइट बढ़ेगी, उतनी ग्रोथ होगी। तो ये हमारा आता है। इसके बाद हमारा आता है हमें क्या करना चाहिए। मैं कुछ एक जनरल एक्सरसाइजेस के नाम बता रही हूँ जो डिटेल आपको पता होंगे, ये सबको आती है, वो करनी है। इसके बाद कौन सी सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग जिससे हाइट बढ़ेगी, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो नॉर्मली हम आते हैं सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेनिंग होती है। वो आपकी बॉडी के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड हम आते हैं जंपिंग। जंप करना तो है ही, उससे आपकी जो भी बच्चों की हाइट है वो बढ़ती है। साइकिलिंग में फुल बॉडी आपका वर्कआउट होता है,
तो वो भी हाइट बढ़ाने के लिए बेस्ट है। फोर्थ आती है हमारी स्किपिंग, रस्सी कूदना। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, रस्सी कूदना भी हमारी सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है हाइट बढ़ाने के लिए। इसके बाद हमारी आती है स्विमिंग। स्विमिंग भी बेस्ट एक्सरसाइज है। हैंगिंग, जैसे सुनाई है लटकने से हाइट बढ़ेगी, या बोलते नहीं बढ़ेगी, कॉम्प्लेन खाओ, बट ऐसा नहीं है, लटकने से हाइट बढ़ेगी। क्योंकि लटकते हैं जब बच्चे तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है बॉडी पे, और उससे बिल्कुल आपकी हाइट बढ़ेगी। तो ये कुछ एक एक्सरसाइज है जो सबको आती है, इसकी डिटेल के बारे में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, इन सबसे भी बढ़ेगी। बट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो बच्चों को हफ्ते में 2 या 3 बार करनी ही है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ वो चेकआउट करिए। उसमें हम डिटेल बताएंगे कि वो एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।